जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। यम द्वितीय यानी यमराज जी और चित्रगुप्त जी की पूजा करने का अवसर और यह वही दिन है जिसे हम भाई दूज के नाम से भी जानते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि इस दिन बहन अपने भाइयों को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित करती है, उन्हें तिलक लगाती है, उनको सुखकारी और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती है। और ऐसा ही यम द्वितीय का पर्व जल्दी ही आ रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि इस बार कौन से दिन यम द्वितीय मनाई जाएगी और भाई को तिलक लगाने का शुभ समय क्या रहेगा और अन्य कौन से शुभ मुहूर्त इस दिन हमें प्राप्त हो रहे हैं। इन सब के ऊपर आज यह वीडियो हम शुरू करते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार भाई दूज का पर्व आ रहा है 23 अक्टूबर 2025 गुरुवार के दिन। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि का आरंभ हो जाएगा 22 अक्टूबर को रात 8:16 पर और यह तिथि समाप्त होगी 23 अक्टूबर को रात को 10:46 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में यमुना स्नान करने का विशेष महत्व है, इसीलिए इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:45 से लेकर 5:36 तक। प्रातः काल में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने का समय रहेगा सुबह 5:11 से लेकर 6:27 तक का और सूर्योदय का समय है सुबह 6:27 पर। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 5:43 पर। यम द्वितीय के दिन यमुना महारानी ने अपने भाई यमराज का विशेष आमंत्रण दिया था और उस दिन यमराज उनके घर पर पधारे थे और इसी कथा का स्मरण करते हुए यदम द्वितीय यानी कि भाई दूज वाले दिन बहन अपने भाइयों को तिलक लगाकर उसका पूजन करती है, उसे अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित करती है। तो इसीलिए इस दिन भाइयों को तिलक लगाने का और यम द्वितीय के पूजन के लिए शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है दोपहर में 1:13 से लेकर 3:28 के बीच में। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय होगा सुबह 11:43 से लेकर 12:28 के बीच में। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर में 1:48 से लेकर 2:43 तक। संध्या काल में भगवान की पूजा अर्चना करने का समय रहेगा शाम 5:43 से लेकर 7 बजे तक और निश्चित काल का मुहूर्त है रात्रि में 11:40 से लेकर 12:31 तक। इस दिन विशेष सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग भी बन रहा है, लेकिन यह योग 23 अक्टूबर को मध्य रात्रि के बाद यानी अगले दिन 24 अक्टूबर को सुबह 4:51 से आरंभ होकर 6:28 के बीच में रहेगा। इस दिन राहु काल का समय है दोपहर में 1:30 से लेकर 2:54 के बीच में। यम द्वितीय के पूजन में अपराह्न काल सर्वाधिक उपयुक्त समय बताया गया है। अपराह्न काल में यमराज पूजन से पूर्व प्रातः काल के समय में यमुना स्नान करने का अत्यंत शुभ फल प्राप्त होता है। पूजन के उपरांत यमराज जी को अवश्य देना चाहिए, क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार जैसा कि हमने आगे बताया, किसी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के दिन यमुना महारानी ने अपने भाई यमराज जी को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया था और उसी दिन से यह दिन को यम द्वितीय के रूप में मनाया जाता है। इसीलिए इस दिन यमुना नदी में स्नान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, आयुष और धन में वृद्धि होती है। इस दिन तीर्थ स्नान करने से अंत समय में यमदूत उस जीव को लेने के लिए नहीं आते, अपितु भगवान श्री हरि के पार्षद उन्हें वैकुंठ ले जाने के लिए आते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो बहन इस शुभ अवसर पर अपने भाई को भोजन के लिए आमंत्रित करती है, उससे प्रेम पूर्वक भोजन करवाती है,
उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और इस दिन बहनों को घर पर भोजन कराने से दीर्घ आयुष की प्राप्ति होती है। इस दिन बहन अपने भाई को तिलक लगाकर उसके दीर्घायु, सुख समृद्धि और मंगल की कामना करती है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जो मनुष्य इस दिन अपनी सौभाग्यवती बहन को वस्त्र आदि दान देकर संतुष्ट करते हैं, उन्हें 1 वर्ष तक किसी भी प्रकार के कष्ट या शत्रु के भय का सामना नहीं करना पड़ता। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि जो राजाओं के कारागार में बंदी हो, उन्हें भी इस दिन अपनी बहन से मिलने के लिए उनके घर भोजन के लिए घर जाने देना चाहिए। अगर आपकी सगी बहन ना हो तो मौसी या मामा की पुत्री को बहन माने या कुल तथा परिवार के रिश्तों में भी किसी तरह बहन का रिश्ता बनाकर उसके घर जाकर भोजन करना अत्यंत शुभ बताया गया है। और इस प्रकार जो भाई दूज या यम द्वितीया का निष्ठा पूर्वक पालन करते हैं, उसे यमलोक की यातना नहीं सहनी पड़ती। तो दोस्तों, यह आने वाली यम द्वितीया के विषय में संपूर्ण जानकारी हमें आशा है कि इस वीडियो में हमने जो शुभ मुहूर्त बताए हैं उसका लाभ आप अवश्य उठाएंगे। तो दोस्तों यह थी भाई दूज के बारे में संपूर्ण जानकारी। अगर आपको हमारी यह जानकारी जरा भी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।